तो जब राहु की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा आती है तो इसका व्यक्ति की सेहत और जीवन पर क्या असर होता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, दशा दशा हता कार्या दसभिर भाग माह चरेत। जैसे किसी की दशा में महादशा निकालना हो, आपको अंतर्दशा निकालनी हो, तो दशा भाव का दशा भाव से गुणा करके 10 का भाग देना चाहिए और जो शेष बचे 12 से उसको वर्ष बना करके और शेष में 3 का गुणा करके दिन निकल आता है। जैसे राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा 2 साल 8 महीने माने 32 महीने की होती है और 12 दिन की होती है। राहु में राहु हो तो व्यक्ति को अपमान, बदनामी, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। विषाक्त भोजन और पानी के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। किसी के साथ गलत संबंध बन सकता है। करियर में गिरावट आ सकती है और धनहानि भी हो सकती है। परिवार में क्लेश होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी प्रिय व्यक्ति से दूर जाने का भय रहता है। सांप के काटने का भय रहता है। जहरीले जानवरों से खतरा रहता है। किसी दुष्ट व्यक्ति के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो अशुभ राहु का प्रभाव है। अब शुभ राहु का प्रभाव, अगर राहु आपका वृषभ या मिथुन राशि में है, कन्या या कुंभ राशि में है और तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में बैठा हुआ है। कहाँ कहाँ बैठा है, ध्यान दीजिए। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में बैठा हुआ है। तो पहला काम होगा कि राहु की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा चलेगी तो आपके विदेश यात्रा या परदेश यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। इच्छा शक्ति और साहस को भी बढ़ावा मिलेगा। दुश्मनों को हराने की अद्भुत शक्ति आपको मिलेगी। आप पर राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा अगर चल रही है तो भगवान शिव के रौद्र अवतार भगवान भैरव के मंदिर में रविवार को तेल का दिया जलाना चाहिए। राहु की महादशा में शराब का सेवन न करें। किसी लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां दान करें। किसी को अप्रिय शब्द कहने से बचें। और राहु से बचने का सबसे जो सरल और सटीक तरीका है वो ये है कि दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 108 नाम। अगर राहु की महादशा में दुर्गा अष्टोत्तर और राहु की अंतर्दशा हो तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का यदि सुबह शाम पाठ किया जाए तो राहु का कुप्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। लेकिन राहु ये तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में है। वृषभ, मिथुन, कन्या या कुंभ राशि का है तो आप मानिए ये राहु आते ही आपके सर पे मुकुट बांध देता है और आप राजा के समान वैभवशाली हो जाते हैं। आपकी यश कीर्ति का पताका चारों दिशाओं में फहरने लगता है। इसके बारे में ज्योतिष का एक फार्मूला है, त्रिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में पापग्रह शोभित होते हैं। लेकिन अगर यही राहु एकादश भाव में या तृतीय भाव में या फिर छठवें भाव में वृश्चिक राशि का हो जाए या धनु राशि का हो जाए या वृश्चिक या धनु राशि के नवमांश में हो जाए तो ये अनर्थ का ही कारण होगा। अच्छी जगह पर होने के बावजूद भी ये अच्छा फल नहीं देगा। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। ऐसे में राहु की शांति करवानी चाहिए। राहु के मंत्र ओम कया नश्चित्र शिव आभूधूति सदा वृद्ध कया सचिष्टया वृता, इस मंत्र का 81,000 मंत्र जप 12 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। इससे राहु की प्रसन्नता मिलती है। और 7 अनाज और 1 कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए।
शनिवार को। इससे राहु प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।